नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि वाई पेट्रोल डीजल प्राइसेस आर नॉट फॉलिंग। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि पेट्रोल डीजल के जो क्रूड, जो कच्चा पेट्रोल, कच्चा जो तेल है, उसकी कीमतों में गिरावट आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं गिर रही है। तो इसकी जानकारी के लिए हम इसको पूरा एनालिसिस करेंगे कि कैसे तो कीमतें तय की जाती हैं और किस किस तरीके से ये भारत में प्रभावित कर रहा है, भारत में दरों को, भारत में रेट किस तरीके से तय की जा रही है और क्यों भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें उतनी ही रह रही हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज़ पढ़ते हैं। जो न्यूज़ थी उसे देखते हैं। न्यूज़ ये थी कि क्रूड ऑयल प्राइसेस इन इंटरनेशनल मार्केट फॉल बिलो जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, कि पहली बार कच्चे तेल की जो कीमत है बाजार में वो जीरो से कम हुई। लेकिन अभी भी वर्तमान में देखें तो भारत में पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस है वो 70 रुपये पेट्रोल का तकरीबन मिल रहा है और डीजल 62 रुपये प्रति लीटर करीबन मिल रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि जो कच्चे तेल की कीमतें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शून्य से भी नीचे आ जाती हैं, लेकिन भारत में फिर भी इन कीमतों का एक स्थानांतरण नहीं हो पाता जो आम उपभोक्ता को होना चाहिए था। जहां आम उपभोक्ता को 30 रुपये या 40 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए था, वो 70 रुपये मिल रहा है। तो इसे समझने से पहले हमें इस न्यूज़ की जानकारी को पूरे सब डिटेल में समझना पड़ेगा कि आखिर ये न्यूज़ क्या थी या इस न्यूज़ के पीछे बैकड्रॉप क्या था। देखो, इस न्यूज़ को बनाने के पीछे ये था कि मंडे को क्या हुआ, यूएस ऑयल मार्केट है, इसमें जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, WTI है। आपको मैं बता दूं, WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कुछ ऐसे डीलर्स हैं, कुछ ऐसे इंटरमीडिएट हैं या ऐसे कुछ दलाल हैं जो कमोडिटी मार्केट में तेल को खरीदते हैं। अभी इतना ही समझो, आगे डिटेल में बताऊंगा कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या होता है, ब्रांड क्रूड क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होता है, वो आगे अपन चल के डिटेल में देखेंगे। अभी न्यूज़ देखते हैं। जो कि WTI का जो तेल होता है, जो कच्चा तेल होता है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड होता है, मतलब दुनिया में जो सबसे बेहतरीन कच्चे तेल होता है उनमें से एक होता है। इसकी दर तकरीबन -40.32 प्रति बैरल कम हुई, जो कि न्यूयॉर्क में है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेच रहा है वो खरीदने वाले को $40 एक बैरल के अलग से दे रहा है, जो कि हमारे जो जनरल लॉ ऑफ द लैंड है, जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का, उसके बिल्कुल विरुद्ध है। भाई बेचने वाला तो पैसा लेगा ना, लेकिन यहाँ बेचने वाला पैसा दे रहा है। अब इसके पीछे क्या मामला था उसको भी देखते हैं। नॉट ओनली इट इज द लोएस्ट क्रूड ऑयल प्राइस एवर नोन, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग वेबसाइट के अनुसार ये आज तक का सबसे नीचे कीमत जो है कच्चे तेल की हुई है। ये एक बार और हुआ था, ये हुआ था जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सब कुछ समाप्त हो चुका था, तब भी जीरो के तकरीबन थोड़ा ही नीचे आया था, लेकिन 40 रुपये प्रति बैरल माइनस में कभी नहीं गया। इसका मतलब ये सीधा सीधा हो गया, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि सेलर वुड बी पेइंग द बायर ए क्रूड ऑयल $40 फॉर ईच बैरल, मतलब एक बैरल के उसे 40 रुपए देने पड़ रहे हैं बेचने वाले को। किसको? जो खरीद रहा है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। देखो बच्चे, देखो, जितना भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कच्चे तेल का व्यापार होता है, कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिन्हें हम ओपेक कंट्री कहते हैं। इनकी शुरुआत जो खाड़ी देश हैं, ईरान, कुवैत, कतर, UAE, सऊदी अरेबिया, इन्होंने मिलकर की थी। असल में देखो, इसके पीछे का एक बैकड्रॉप और समझो। ओपेक ऐसे देशों का समूह है जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं। अब भाई पेट्रोल एक्सपोर्ट कौन से देश करेंगे? जो पेट्रोल उत्पादन ज्यादा करते होंगे। भाई ज्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है? मेडिटेरियन सी के इधर जो खाड़ी देश हैं उनमें ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा मेडिटेरियन सी के चारों तरफ है देश, उन्हीं में है। अब ओपेक को समझो, ओपेक का रोल क्या है। भाई हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखें तो ओपेक, जिसे सऊदी अरेबिया नेतृत्व देता है, ये सबसे बड़ा कच्चे तेल का निर्यातक है। तकरीबन यह 10% वैश्विक मांग का यह निर्धारित करता है। अब ओपेक क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी वस्तुओं, जो भी कच्चे माल की कीमतें या कच्चे तेल की कीमतें तय होती थी, इसमें एक समूह की तरह काम करता था। मतलब अपना एक इसमें रखता था रोल, बड़ा रोल रखता था कि वो जैसा चाहता था वैसा हो जाता था। इसका मतलब ये सीधा सीधा हो गया कि ओपेक कैन ओनली ब्रिंग डाउन प्राइसेस बाय इंक्रीजिंग ऑयल प्रोडक्शन एंड रेज प्राइसेस बाय कटिंग प्रोडक्शन।
भाई आप सभी को पता है किसी भी वस्तु की कीमत उसकी आपूर्ति और उसकी मांग के आधार पर तय की जाती है। मतलब सीधी की सीधी बात है, यदि आपूर्ति ज्यादा हो जाए, एक एग्जांपल देता हूं, मार्केट में बहुत सारे मार्कर आ जाएं तो वो सस्ते हो जाएंगे, यदि लेकिन मार्केट में मार्कर बहुत कम आ जाएं तो वो महंगे हो जाएंगे। सेम आपका जैसा अभी मास्क के साथ चल रहा है, मास्क बहुत कम हो गए तो भाई कीमतें बढ़ गई, मास्क बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो कीमतें घट जाएंगी। तो ऐसे ही ओपेक करता है। ओपेक क्या करता है, यहां अपनी सप्लाई शॉक का यूज करता है, या तो वो ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है या वो प्रोडक्शन डिक्रीज कर देता है, ताकि जो चेंज हो उसके जो कीमतों में वो सही से हो पाए। अभी क्या हुआ, रिसेंटली इन रिसेंट पास्ट ओपेक काम कर रहा था रशिया के साथ में, जिसे बोला गया ओपेक प्लस। मतलब ये जो ओपेक कंट्रीज यहां आपको दिख रही हैं, इनके साथ रशिया भी काम करने लगा। अब रशिया और ओपेक के बात तय हुई कि ये सारे मिलकर कीमतें तय करेंगे। लेकिन हुआ यूं, देखो एक चीज ध्यान देना, ये जितनी भी कंट्रीज हैं इनमें कमाई का दूसरा स्रोत नहीं है ऑयल के अलावा। मतलब इनको हम बोल सकते हैं कि ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज है। तो यदि ये उत्पादन कम करते हैं तो इनको कमाई कम होगी तो ये खर्च कम कर पाएंगे। जबकि आप जानते हो ये जितने भी गल्फ कंट्रीज है ये अपने खर्च के लिए जाने जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ है रशिया, तो रशिया ऑयल बेस्ड कंट्री नहीं है। तो रशिया ये कह रहा था कि यदि क्रूड ऑयल की कच्चे जो तेल जो निकल रहा है इसकी कीमतों में स्थिरता लानी है तो आपको प्रोडक्शन कट करना पड़ेगा। लेकिन इस बात पर ओपेक तैयार नहीं हुआ। ओपेक तैयार नहीं हुआ तो यहां अमेरिका आता है और किसी तरीके से यहां पे डिसएग्रीमेंट को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन इस कारण से क्या हुआ, जो सऊदी अरेबिया के द्वारा लेड किया जा रहा था ओपेक ग्रुप, इनने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। प्रोडक्शन इसलिए बढ़ा दिया कि भाई रशिया अपना कह रहा है और उधर यूएस अपना ही खुद का अलग चला रहा है। यूएस ने पिछले, यदि मैं बात करूं 2018 के बाद में, तो दुनिया का सर्वाधिक तेल निर्यातक बन जाता है। इतना तेल उत्पादन कर रहा है वो। तेल के अलावा उसके पास सेल गैस भी आ चुकी है। तो यहां एक तो ये ऑयल वॉर जैसी सिचुएशन हुई कि सभी लोग सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, सब लोग बेचने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, तो थोड़ी सी कीमतों में ग्लिच आया। आपको ध्यान होगा $30 प्रति बैरल हो गया, तकरीबन फरवरी या मार्च की बात है। अब इस दौरान ही एक और बात आ गई। बात क्या हुई कि भाई कोविड-19 आ गया। अब कोविड-19 आ गया तो ऐसे में लॉकडाउन कर दिया गया। मतलब मैं आपको बात बताऊं कि मार्च में 40% दुनिया की जनसंख्या लॉकडाउन के भीतर थी। मतलब कहीं भी आ नहीं रही है, कभी भी जा नहीं रहे हैं। तो आ नहीं रहे, जा रहे नहीं है, तो भाई सबसे ज्यादा पेट्रोल का कंजम्पशन होता है, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो गई। अब यहां डिमांड कम हो गई और यहां ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने तेल का उत्पादन बढ़ा दिया, तो इसके कारण से कीमतों में और भी गिरावट हुआ। अब समझते हैं कि भाई कीमतें किस तरीके से तय होती है और उसका मायने समझेंगे, और किस तरीके से ये न्यूज़ हमें प्रभावित करती है, किस तरीके से भारत को प्रभावित नहीं करती है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ देखते हैं। भाई देखो, किसी भी वस्तु की कीमत मैंने आपको बताया था कि मांग और आपूर्ति के आधार पर तय की जाती है, लेकिन तेल के विषय में ये थोड़ी सी कुछ अलग होती है। तेल के विषय में कैसे होती है भाई? तेल में डिमांड और सप्लाई को तो ध्यान में दिया ही जाता है, मांग और आपूर्ति को तो ध्यान में दिया ही जाता है। इसके अलावा स्पेकुलेशन भी एक रोल बड़ा प्ले करता है। आप कहोगे गुरुजी ये स्पेकुलेशन क्या चीज है? तो बच्चे ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल आप समझो, मुझे ये पता है कि कोरोना चालू हो गया, मुझे ये पता है कि कल से जितने भी मास्क हैं इनकी मांग बढ़ने वाली है, तो मैं आज ही मास्क बनाने वाली कंपनियों को फोन करके बोलता हूं एक काम करिए, 1 लाख मास्क मेरे को कल दे देना। भाई कल दे देना, ठीक है, किस रेट पे दे देना? ये रेट देखो, इस रेट पे 10 रुपए पे मेरे को कल 1 लाख मास्क दे देना। अब 1 लाख मास्क दे देना तो पूरा पेमेंट नहीं करेगा, 10% करेगा, कि बाकी का जब डिलीवरी होगा तब होगा। इसे बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। ऐसे ही तेल में होता है। जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जितनी भी कंपनियां होती हैं जैसे आपकी ONGC वगैरह हुई, ये अपने जो इंटरमीडिएट जो लोग होते हैं, जो इनके मध्यस्थता वाले जो लोग होते हैं, वो ये WTI हुआ,
जैसे मैंने अभी बताया वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वगैरह, इन सभी से स्पेकुलेटरी मोटिव्स में बैरल पहले से खरीद के रख लेते हैं कि कल के लिए हमें 100 बैरल पैक कर दीजिए। उसके आधार पर अब वस्तुओं की कीमत तय होती है। अब यहां जो इंटरमीडिएट मैंने बताया ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि ओएमसी रिप्रेजेंटेटिव बाय ओए फॉर डिलीवरी एट फ्यूचर डेट एट फिक्स प्राइस, कि भाई एक निश्चित दिन निश्चित कीमत पर हम इतना तेल खरीदेंगे। दूसरे कुछ मेरे जैसे भी होते हैं, उनको ये पता है कि ओएमसी जितने भी कंपनियां ये तेल ज्यादा खरीद रही हैं, इसका मतलब आने वाले दिनों में तेल की मांग बढ़ने वाली है, मतलब तेल की कीमत बढ़ने वाली है, तो आज मैं सस्ती कीमतों पे खरीद के बाद में इनको बेच दूंगा। भाई देखो अभी क्या समर वैकेशन वाला सीजन चल रहा था, समर आने वाली थी, गर्मियों की छुट्टियों के दिन आने वाले थे, तो गर्मियों की छुट्टियों में लोग घूमने बड़े जाते हैं, हवाई जहाजों में तेल ज़्यादा डलता है, वैकेशंस में खर्चा बहुत होता है, तो पेट्रोल की भी मांग बढ़ जाती है। सिंपली समझना इसको। अच्छा, सर्दियों की छुट्टियों में बढ़ती है, सर्दियों की छुट्टियों में क्योंकि हीटर चलते हैं, गर्मियों में एसी वगैरह चलते हैं, तो इस कारण से मांग बढ़ना लाजमी होता है। तो इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की कीमतें होती हैं, इनको तीन चीजें प्रभावित करती हैं। एक तो वर्तमान आपूर्ति कितनी है, वर्तमान में कितना तेल उत्पादन किया जा रहा है। दूसरा, भविष्य में कितनी आपूर्ति की जाएगी, कि भाई भविष्य में मान लीजिए ओपेक कंट्री कह रही है हम तो किसी को तेल बेचेंगे ही नहीं। और तीसरी चीज, भाई मांग भी बड़ा प्रभावित करती है, और यही जो सारे फैक्टर्स हैं, यही जो सारे प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यही ओपेक प्लस में आते हैं। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि WTI है, बाकी चीजें हैं। भाई अमेरिका को यदि हम देखें, यहां देखिए मैंने आपको शायद पीछे आपको दिख भी रहा होगा कि अमेरिका WTI पर डिपेंडेंट है। अब भाई आप बार बार मैं WTI बोल रहा हूं तो आप करोगे WTI क्या है। देखो बच्चे, ऐसा है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिनमें बेसिकली मैं आपको बता दूं लुजियाना, नॉर्थ डकोटा और वेस्ट टेक्सास में जो ऑयल रिग्स हैं, जो तेल के कुएं हैं, वो दुनिया में सबसे बेहतर कच्चा तेल निकालते हैं, और इनका जो एक समूह है जिसे बोलते हैं WTI। अब इसी का एक और कॉम्पिटिटिव है जिसे बोलते हैं ब्रेंट क्रूड। क्या बोलते हैं इसे? ब्रेंट क्रूड। आप बोलोगे ब्रेंट क्रूड क्या है? भाई नॉर्थ सी, उत्तरी समुद्र आपको पता होगा, मतलब आपको मैं बताऊं, सेटन आइलैंड जो है और नॉर्वे के बीच का जो क्षेत्र है, दो समुद्र में वहां जो तेल के कुएं हैं उन्हें बोला जाता है ब्रेंट क्रूड। ये भी दुनिया में कुछ चुनिंदा बहुत ही अच्छे कच्चे तेलों में से एक है, याद रखना। तो कुछ की कीमतें WTI पे आधारित होती हैं, कुछ की ब्रेंट क्रूड पे आधारित होती हैं, और कुछ में जो दुबई वाला जो एरिया है, जो ओपेक वाला है, वो प्रभावित करती हैं। अब कैसे ये रोल प्ले करेगा, इसमें हम अभी रुक जाओ, इस पे आने वाले हैं। अब देखो, अमेरिका डिपेंड करता है WTI पर सेल गैस पे। सेल गैस क्या है भाई, अभी के लिए इतना समझो कि पेट्रोल का एक अल्टरनेटिव है। चाइना में जो डोमेस्टिक डिमांड होती है तेल की और सेल गैस से, वो कंप्लीट होती है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं भारत में तेल की कीमतें कैसे तय की जाती हैं। भाई भारत में तेल की कीमतें बेस प्राइस पे तय की जाती हैं, जो कि किसी भी पेट्रोल के तेल की 40% होती है। भाई बेस प्राइस क्या है? बेस प्राइस जितने में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां OMCs वो तेल बेच रही हैं, मतलब जैसे ONGC ने 40 रुपए में तेल बेचा, इसमें प्लस टैक्स लग जाता है और इस तरीके से कीमत तय की जाती है। अब आप कहोगे सर ये बेस प्राइस किस तरीके से तय की जाती है? भाई बेस प्राइस क्या है? वह कच्चा तेल जो 14 दिन का औसत लिया जाता है इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड का। अभी इतना नहीं, अभी इतना दिमाग पे जोर नहीं लगाना, समझो। भाई एक बाल्टी है, कैसे कच्चे तेल की भारत में कीमतें तय की जाती है उसे समझिए। इसमें अलग अलग डब्बे रखे जाते हैं। इस बाल्टी में कौन कौन से डब्बे रखे जाते हैं? भाई इसमें रखा जाता है ओमान एंड दुबई वाला, ओपेक कंट्रीज वाला, और एक ब्रेंट क्रूड रखा जाता है। और इनके 14 दिन में जो इनकी कीमतें रही उनका एवरेज निकाल लिया जाता है, और इस तरीके से वो OMCs के लिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, वो बेस प्राइस का काम करता है। मतलब सीधे सीधे मैं बात करूं तो भारत में जो कीमतें तय हो रही हैं वो ब्रेंट क्रूड के आधार पे हो रही हैं, जो कि मैंने बताया था सेटन आइलैंड और नॉर्वे के बीच जो समुद्र के अंदर जो तेल के कुएं हैं उनके आधार पर होती है।
ब्रेंट क्रूड ही क्यों लिया? देखो इसके पीछे भी लॉजिक है भाई। WTI ये लैंडलॉक्ड रिग्स हैं, मतलब जमीन से खोदने वाले, जमीन से निकालने वाले तेल के कुएं हैं, और ये समुद्र से निकालने वाले हैं। तो मुझे ये बताओ कि जमीन वाला सस्ता पड़ेगा कि समुद्र वाला? आप कहोगे जी समुद्र का, क्योंकि यातायात होता है, इसलिए हमने ब्रेंट को इसमें डाल दिया था। लेकिन जब से थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुआ है, तब से WTI को ये थोड़ा एडवांटेज मिल गया, तो WTI ज़्यादा सस्ता रहने लगा। और लेकिन हम फिर भी ब्रेंट क्रूड को ही यहाँ पे एवरेज बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब भाई कारण क्या क्या है? सबसे पहले कारण समझिए, ये कीमतें क्यों नीचे नहीं हुई। सबसे पहले जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, ये असल में जीरो से नीचे नहीं गई हैं भारत के लिए। भाई भारत के लिए क्यों नहीं गई है? क्योंकि जो कीमतें जो आपने अखबारों में देखा वो WTI का था, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का था, ना कि ब्रेंट क्रूड का था। और मैंने बताया कि अपने यहाँ कीमतें किससे होती हैं? भाई अपने यहाँ कीमतें ब्रेंट क्रूड से होती हैं, जबकि ये कीमतें किससे थी? WTI में। तो जब ये WTI भारत के तेल की बास्केट में, तेल की बाल्टी में है ही नहीं, तो उससे भारत की कीमतों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? और दूसरी बात भाई, मैंने बताया था ये कीमतें जितने भी हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वगैरह में स्पेकुलेशन बेस्ड होती हैं। मतलब अब सीधा सा एक चीज मैं आपको बताता हूं भाई, मैंने मान लीजिए मैंने ये कहा कि मैं 100 रुपए का एक मास्क लूंगा जी, कल मेरे को 10 मास्क ये एक कंपनी को कह दिया मैंने, ठीक है जी, कह दिया। इसका मतलब मुझे कुल कितने रुपए देना है? मुझे देने हैं कुल 1000 रुपए। तो मैंने 100 रुपए आज दे दिए कि भाई 100 रुपए ये लो एडवांस लो, और कल मेरे को 10 मास्क दे देना 100 रुपए एक पे, ठीक है। यहां तक चीजें तय होगी। अब पता ये चला कि मार्केट में सरकार ने मास्क ही बैन कर दिया है, मतलब मैं मास्क नहीं बेच पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं अब उस मास्क बनाने वाली कंपनी से यदि मास्क लेके आता हूं, तो मैं यहां मेरे यहां दुकान में, मेरे यहां गोदाम में रखूंगा, तो गोदाम का किराया लगेगा। तो मैंने क्या सोचा, इससे अच्छा मास्क बनाने वाली कंपनी को ही मैं कुछ पैसे दे देता हूं। समझ रहे हो? वो नेगेटिव वाली जो बात, सेलर वाली, वो ऐसे है। तो इसका मतलब ये था, जो ये नेगेटिव हुआ, ये केवल और केवल मई में मंगलवार तक की डिलीवरीज के लिए तक था। मंगलवार के बाद बुधवार की जो डिलीवरी है, उनका तकरीबन $20 प्रति बैरल रेट था। और तीसरा मैंने आपको बता दिया कि इंडियन बास्केट ऑफ ऑयल में ब्रेंट क्रूड की ऑयल प्राइसेस होती हैं, ना कि WTI की। तो पहला कारण ये, इसलिए भारत में कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बाद भी भारत में जो तेल की कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की, वो ज़्यादा कम नहीं हुई। दूसरा कारण आपको सर्वविदित है भाई। देखो ब्रेंट क्रूड भी सस्ता हुआ है, जीरो नहीं हुआ लेकिन सस्ता तो हुआ है। अब देखिए, अब सरकार इसमें तकरीबन 60% हिस्सा टैक्सेस का रखती है। अब क्या हुआ कि देखो यहां पे चूंकि कोविड-19 चल रहा है, तो यहां पे तेल की मांग नहीं होगी। तेल की मांग नहीं होगी तो जितने भी OMCs हैं, ऑयल मार्केट कंपनीज हैं, इनके पास तेल का स्टॉक ज्यादा हो जाएगा। भाई बेच नहीं पाएंगे तो इनको उल्टा जेब से नुकसान होगा, एक पहली चीज। दूसरी चीज, भाई कोविड-19 है तो इसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। आज भारत का उपभोक्ता कोविड-19 से भी 70 रुपए तो दे ही रहा था। तो यदि आज उसको कम ना कर कर जो ये टैक्स बढ़ा, इसको सरकार अपने यदि जेब में डाल ले, तो कोविड-19 से लड़ने में सरकार को मदद मिलेगी। तो यही बात मैंने बताई कि भाई शॉर्टफॉल के कारण सरकार को जो राजस्व में नुकसान हुआ, उसकी पूर्ति कर लेगी सरकार। इसके अलावा जो कच्चा माल है वो सस्ता हो जाएगा। इससे क्या होगा, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले लेगी और जो दूसरे नुकसान हो रहे हैं उनकी पूर्ति कर लेगा। तीसरा कारण ये भी है कि सरकार ने इतनी कम कीमतें होने के बाद भी सरकार ने लास्ट बजट में 41,000 करोड़ की एक सब्सिडी दी पेट्रोल पर, जो कि हमारे एक बहुत बड़े फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय जो घाटा है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं यदि हम इन सब्सिडरीज को फुलफिल कर लें मोर टैक्स कलेक्शन से, तो घाटा कम होगा सरकार को, सरकार निरंतर सही रूप से चल पाएगी। तीसरा कारण है, ऑयल कंपनीज आर यूजिंग लो क्रूड ऑयल प्राइसेस टू कट लॉसेस। जो उनके नुकसान हो रहे हैं उनकी पूर्ति भी वो कर पा रही हैं। बाई स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अक्रॉस द कंट्री हैज रेस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट लीडिंग टू लेस डिमांड ऑफ पेट्रोल।
पेट्रोल की डिमांड कम हो गई है तो इसलिए उनके पेट्रोल पंप का तो खर्चा वही रहेगा ना, बिजली खर्चा तो वही आना है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनका खर्चा तो उतना ही आना है। इसके कारण इन्हें नुकसान हो रहे हैं, तो इस नुकसान की पूर्ति करने के लिए फायदा किसी आम आदमी को ना देकर ये अपना नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं कि जैसे यूएसडी और आईएनआर, जो भारत और रुपये का जो एक्सचेंज रेट है, जो विनिमय दर है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो यही कारण है कि भारत में जितने भी कच्चे जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई, वो इसलिए भारत में पूर्णतः कम ना होकर हमें सस्ता तेल नहीं मिल रहा, हमें उतने में ही मिल रहा है। आज के टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगली बार मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई अच्छी समझ के साथ। धन्यवाद।